वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ब्रेक से पहले डॉक्टर सलमान शाह हमें बता रहे थे कि आजकल बजट्स इतने अनरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो कुछ भी क्लेम करते हैं करंट एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिहाज से या रेवेन्यू बेस से, तो वो पूरे नहीं होते और अगले दिन ही ऑब्सोलीट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि बजट की जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो अब बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है बिकॉज कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते। जी जी बिल्कुल यही है। और मेरा ख्याल है कि आईएमएफ के साथ जो हमारी नेगोशिएशंस होंगी वो भी बेसिकली पॉलिटिकल लेवल पे होंगी। अगर वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गई तो आईएमएफ विल प्रॉब्ली गो अलोंग विद दिस। और उसके बाद डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक आईएमएफ वुड रादर गो फॉर प्री लोन कंडीशंस, यानी पहले कंडीशन पूरी करो फिर हम लोन देंगे, रादर देन पोस्ट लोन कि हम पहले आपको डिसबर्स कर देते हैं? नहीं, आई थिंक कि वो कुछ दिखा दिया जाएगा कि जो आपने बातें की थी वो हमने मान ली हैं और हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं एंड ऑल दैट, बट द गवर्नमेंट रियली नीड्स द सपोर्ट। और उसके लिए आई थिंक के आईएमएफ के साथ ये थोड़ी बहुत कंसेशंस दे लेंगे, लेकिन आईएमएफ भी साथ चलेगी क्योंकि पाकिस्तान अंदाजन कितना, हाउ मच शुड वी गो फॉर और हाउ मच इज द गवर्नमेंट यू थिंक प्लानिंग टू गो फॉर सपोर्ट? देखिए, आई थिंक कि कम अज़ कम जितनी रीपेमेंट हमें करनी है उसको तो आपको एक किस्म का रोल ओवर टाइप अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि उधर से आप पेमेंट करें ऑन द पास्ट लोन एंड द न्यू लोन किक्स इन एट द सेम टाइम। उसके साथ साथ आपको जो IFIs हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो अभी बहुत रिलक्टेंट हैं पाकिस्तान में फाइनेंसिंग करने से, पर्टिकुलरली बजट सपोर्ट के लिए बहुत रिलक्टेंट हैं। तो वो भी हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है इस वक्त फाइनेंसिंग का, उसको थोड़ा सा रिलीज वहाँ से मिले। लेट मी कम टू सुलेरी साहब। सुलेरी साहब, आप बताइए आपका क्या इसके बारे में है? मुझे लग रहा है कि जो नेटो सप्लाईज है ना, वो शायद एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा और as soon as that is restored पाकिस्तान के पास। और शायद जो अमेरिकन सपोर्ट होगी इस IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट या किसी भी और तरह का जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान के लिए, उसमें ये एक प्री रिक्विजिट है। अगर ये पूरी हो जाती है तो शायद कल ही पैसे आ जाए, नहीं पूरी आती है तो फिर इतनी जल्दी पैसे आ जाएंगे आपके ख्याल में? पैसे कहीं ना कहीं से आ सकते हैं अगर आप आ जाए। कोalition सपोर्ट फंड, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कोalition सपोर्ट CSF से आ सकते हैं। कैरी लूगर बिल जो है वो अभी तक पूरी तरह कुछ उसमें होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर IMF भी इतने आसानी से हमें लोन नहीं देगा। तो यू थिंक कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो मार्क ग्रॉसमैन अभी करंटली है ऑन अ विजिट टू पाकिस्तान, आपके ख्याल में ये बहुत क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी? इट इज़ इंडीड, इट इज़, क्योंकि जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं वॉर ऑन टेररिज्म की, और ऑब्वियसली जो हम एक स्टैंड लेके बैठे हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, आपको ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि एक फ्लैगशिप है इनका सोशल सेक्टर का, बट जस्ट 30 सेकेंड्स, उसमें आप कह रहे हैं कि देयर आर मेनी इरेगुलरिटीज़। हाँ, मेरे ख्याल उसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज बहुत सी हैं। एक तो उसके टूल से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है। आप बता रहे थे कि पॉवर्टी स्कोर, उसमें सिर्फ एसेट्स का जिक्र है, उसमें इनकम का जिक्र नहीं है। और सेकंड उसका जो द वे इट्स कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जिनको आउटसोर्स किया गया है, उसमें बहुत से लकूनाज। और अगर आप आज उसको पॉवर्टी स्कोर कार्ड एक्सरसाइज को रीडू करें, उसका इम्पैक्ट असेस करने के लिए, और फिर नए और पुराने जो फॉर्म्स हैं उनको कंपेयर करें, तो उसमें मेरा ख्याल ट्रेमेंडस फ्लॉज और ट्रेमेंडस मिस्टेक्स उसमें आई। ख़वातीन हज़रात, सुलेरी साहब ब्रेक में मुझे ये भी बता रहे थे कि जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड है वो एसेट बेस्ड है, जिसका मकसद ये है कि अगर आप किसी ऐसे रीजन में हैं या ऐसी जगह ट्रांसफ़र में गए जहाँ आपके पास घर नहीं है, कार नहीं है, और आप किसी होटल में, आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया था कि कोई सरीना में ठहरा हुआ हो, उसके पास ना घर है, ना कार है, ना बिजली का बिल आता है, ना कुछ आता है, तो ही विल बी एलिजिबल फॉर द पॉवर्टी स्कोर कार्ड। तो हमें उसको भी देखना चाहिए, और उससे हमारी वो बेसिकली फंडेड है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक सपोर्ट, और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने भी उसमें थोड़ी सी दी है। तो हमें जिस तरह हम खर्चते हैं अपने फॉरेन रिसोर्सेज, जो हम बड़ी मुश्किल से, और बहुत रीपेमेंट शेड्यूल बड़ा टाइट होता है और इंटरेस्ट रेट उसका बड़ा हाई होता है, वो जो हम करते, खैर ये तो
कंसेशनल फंडिंग थी, तो उस पे हमें नज़र देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को नज़र देनी चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।